सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी। मे गॉड ब्लेस यू विथ प्रॉस्पेरिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर चर्चा करेंगे। आज का विषय हम लेंगे मन को नियंत्रित कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। मन पे नियंत्रण को लेकर बहुत सारी बातें कही सुनी गई हैं। उन्हीं में से कुछ आसान और इम्पोर्टेंट टिप्स हम उठाएंगे, बात करेंगे। मन की अनियंत्रितता, मन की चंचलता, उसकी बात करें तो ये विषय, मन की चंचलता का विषय, ये समस्या सिर्फ आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। मन की चंचलता को दूर कैसे करें, उस विषय में भी अनेकों विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। मन की चंचलता क्या है और कैसे हम इसको दूर करें, उस पर हम पहले आधुनिक मत देखते हैं। आधुनिक मत की बात करें तो मन की चंचलता के विषय में जो प्रेजेंट में सर्वे किए गए हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे मन के जो विचारों की रिपीटिशन है, उनमें से हमारे 80 to 85% विचार ऐसे होते हैं जिनको हमारा मन रिपीट करता रहता है। 100 में से 85% तक हम रिपीटेड विचारों में ही खोए रहते हैं। फिर एक सर्वे ये कहता है कि इन 80 to 85 रिपीटेड विचारों में भी हमारे 65 to 70% ऐसे विचार होते हैं जो पर्टिकुलर नेगेटिविटी से भरे होते हैं, नकारात्मक सोच से। और ये नेगेटिविटी और ये रिपीटेडनेस ऑफ व्यूज, ये ही मन की चंचलता, मन की अस्थिरता, मन की व्याकुलता का मूल कारण प्रेजेंट में जो अध्ययन किया गया है उसमें उजागर किया गया है। फिर बात करें कि मन को नियंत्रित कैसे करें। मन के नियंत्रण के लिए प्राचीन काल से ऋषियों ने, संतों ने अनेकों उपाय बताए हैं। जैसे इस विषय को अगर हम पास्ट में ले जाकर बात करें तो गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं मन की चंचलता के विषय में। अर्जुन कहते हैं कि चंचलं हि मनः कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म्। हे श्री कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। अपने मन की इस चंचलता को मैं किस प्रकार से नियंत्रित करूं? अब अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के सम्मुख मन की चंचलता का ये प्रश्न रखा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की मन की चंचलता को दूर करने के लिए क्या कहा, वो सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव मयं स्थिते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा यह चंचल मन जिस जिस विषय में विचरण करता है, अपने इस मन को उस विषय से हटाकर इसे अपने लक्ष्य में ही निर्धारित करो। अब इस एक उपाय से, इस एक साधन से हम किस तरह से मन की चंचलता को नियंत्रित करें, उसको हम सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, जैसे चेन होती है, चेन, जंजीर,
तो चेन में बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं। अब अगर उस चेन को हम ऐसे ही ज़मीन पे फेंक दें तो वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई हमें पड़ी मिलेगी, इन डिसऑर्डर, बेतरतीब। लेकिन अगर हमें उस चेन को सीधा करना है तो क्या उपाय करना होगा हमें? तो विद्वत जन कहते हैं कि किसी टेढ़ी मेढ़ी बेतरतीब पड़ी चेन को सीधा करने के लिए हमें उसकी एक कड़ी को, उसकी जो प्रथम कड़ी है उसकी उस एक कड़ी को पकड़ लीजिए। उस एक कड़ी को पकड़ के जैसे ही हम उसे सीधा करेंगे, खींचेंगे, वो स्वतः ही अपने आप ही सीधी होती चली जाएगी। ठीक इसी तरह से इस मन की चंचलता को, मन की अस्थिरता को हमें नियंत्रित करना होता है। श्री कृष्ण ने जैसा कहा ना कि यतो यतो ही निश्चरति, ये मन जहाँ जहाँ भी विचरण करता है, अस्थिरता से भागता है, इस मन को एक विषय पे केंद्रित करना है। तो वो जो हम चेन की कड़ी पकड़ने की बात कर रहे हैं, वो एक विषय ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए मन को नियंत्रित करने के लिए। हम स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे हम ये देखते हैं कि 24 घंटे हमारे पास हैं एक दिन में। हम ये मान के चलें कि हमारा मन बिल्कुल चंचल है, बिल्कुल अस्थिर है, अनियंत्रित है पूरी तरह से। तो हम उसका प्रथम स्टेप कैसे उठाएं, फर्स्ट स्टेप उसका कैसे लें? तो हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले कोई एक काम निर्धारित करना चाहिए। जो मन हो या ना हो, हमें मन से काम लेना ही है उस एक काम को। जैसे मान लो हमें ये एक बैड हैबिट है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हमें बैड हैबिट है हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम किसी भी काम को मन लगा के नहीं कर पाते, मन की अस्थिरता के कारण, चंचलता के कारण। तो अगर हम 24 घंटे में अपने मन को सिर्फ एक काम सौंप दें कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हमें कसरत करनी है, व्यायाम करना है, वी हैव टू टेक एक्सरसाइज बिफोर सनराइज, मन को सिर्फ एक काम ये सौंप दें हम, तो उसके बाद हमें मन को नियंत्रित करने के लिए पहला कदम यही उठाना होगा कि अपने मन को संबोधित करें हम कि ये मन चाहे कितना ही चंचलता दिखाए, कितना ही ये अस्थिरता को शो करे, लेकिन इसको एक काम तो हमारी मर्जी के अनुसार करना ही होगा कि हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर कसरत करनी है। इस एक काम को हम पूरी तत्परता, पूरी ताकत के साथ अपने मन को नियंत्रित करने में लगा दें। ऐसा करने से फर्स्ट डे जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो इंटेंशन है, हमारा जो इरादा है, हमारा जो डिटर्मिनेशन है, वो हमारा साथ देगा और उस डिटर्मिनेशन के कारण मन को हमारी ये आदेश मानना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट डे डिटर्मिनेशन के कारण हमारा मन इजीली इस बात को मान जाएगा कि हे मन, 24 के 24 घंटे तू फ्री है, लेकिन इस एक काम के लिए तुझे मेरे नियंत्रण में रहना होगा। फिर जब हम इसी काम को सेकंड डे देखेंगे तो सेकंड डे मन का नियंत्रण हमें और आसान लगेगा। सेकंड डे जब हम कसरत करेंगे बिफोर सनराइज, वो हमें और आसान लगेगा। इसी तरह से थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, और इस तरह से जब हम इस एक काम पे फोकस करते हुए मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो निश्चय ही 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर मन को इसकी हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी। तो मन जब इस तरह से किसी एक अच्छे काम को करने का आदी हो जाएगा, तब हम अपने मन को आदेश देंगे कि हे मन, ये तो तेरा स्वभाव हो चुका, अब तेरा ये काम नहीं, अब एक दूसरा काम हम अपने मन को दे देंगे।
तो ये जो हमने एक काम अपने मन को सौंपा, ये उस एक कड़ी के समान है, जंजीर की उस एक कड़ी के समान, जो पूरी उस टेढ़ी जंजीर को सीधा कर देगी। तो इस तरह से हमें अपने मन को कोई एक लक्ष्य देकर, कोई एक काम सौंपकर पूरी तत्परता से उसको निभाना होगा, और इस तरह से मन की हमें नियंत्रण करने में शुरुआत करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये सुझाव, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।